देखो, इस श्लोक के बारे में पहले बताया जा चुका है और यहाँ पे उत्तम और अधम ब्राह्मण के बारे में पद्म पुराण में भगवान व्यासदेव जी लिख रहे हैं। उत्तम और अधम के ब्राह्मण के बारे में जैसे यहाँ पे लिखते हैं कि दिवा न पूजे लिंगम रात्रा वपि न पूजेत सर्वदा पूजे लिंगम दिवा रात्र निरोधता। यहाँ पे जो संध्या बंदन की बात बताई जा रही है कि दिन अर्थात रात के जो बीच का समय है उसमें संध्या बंदन करना चाहिए। दिन में जैसे पिंगला नाड़ी सूर्य स्वर रहता है उसको रजोगुण कहते हैं और रात में इडा नाड़ी चंद्र स्वर रहता है उसको तमोगुण कहते हैं। दोनों के मध्य का टाइम जो है सुबह शाम ब्राह्मण को संध्या वंदन करना चाहिए। जो संध्या वंदन नहीं करता है उसको भगवान अधम बता रहे हैं, वो नीच है, तमोगुणी है, उसी को राक्षस बता रहे हैं। जो मानस में बता रहे हैं ऐसे अधम मनुज, वो उसी को बता रहे हैं जो संध्या वंदन ना करके। जैसे स्नान के बारे में भगवान कई स्नान के बारे में बता रहे हैं कई तरह का, लेकिन उसमें मुख्यतः वरुण स्नान के बारे में सबसे पहली प्राथमिकता बताया है भगवान ने। तो उसमें जो हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं वो बिना स्नान किए शुद्ध नहीं होते हैं। 9 छिद्र हैं जो उससे मल निकलते रहते हैं। तो जब तक हम उसका शुद्धि ना कर लें सुबह स्नान से तब तक हमें जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जो सुबह उठ के जल ग्रहण कर लिया, चाय पी लिया, वो अधम कहे गए हैं। बिना स्नान किए, वरुण स्नान जल से स्नान किए बिना हम लोगों को जल नहीं पीना चाहिए, चाय नहीं पीना चाहिए, कुछ खाना नहीं चाहिए। भगवान का भोग बिना लगाए, बिना भगवान का संध्या वंदन किए हम लोगों को कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसमें अधम और उत्तम के बारे में भगवान बता रहे हैं। अब और कई चीज़ के बारे में भगवान बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो बता रहे हैं भगवान कि मंत्रों में सबसे पहले जो गायत्री मंत्र है इसका सुबह स्नान करके संध्या वंदन के समय गायत्री का जप करना चाहिए ब्राह्मण को, क्योंकि मंत्र में गायत्री को सबसे पहले भगवान व्यासदेव लिखते हैं। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है, गायत्री के बारे में लिखते हैं। जो ब्राह्मण सुबह शाम का संध्या वंदन करता है उसके मन से, क्रम से या वचन से जो अनजाने में पाप होते हैं दिन में या रात में, वो संध्या वंदन से भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। ऐसा ब्राह्मण को संध्या वंदन करना चाहिए, ऐसा भगवान बता रहे हैं। लेकिन नारद जी ब्रह्मा जी से फिर पूछते हैं कि यदि ब्राह्मण ऐसे दुष्कर्म करने के पश्चात फिर पुण्य का अनुष्ठान करे, फिर से पुण्य का अनुष्ठान करे, इंद्रियों को वश में करके पुनः इंद्रियों को बस में करके पुनः वो ब्राह्मण तत्व को प्राप्त कर लेता है, क्षमा योग्य हो जाता है। ऐसा नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं। तो ये हम लोग कब तक दुष्कर्म की प्रवृत्ति में लगे रहेंगे? हम लोगों को संध्या वंदन करके, शास्त्र का अध्ययन करके भगवान को प्राप्त करना है। ऐसे हम लोगों को मानव शरीर मिला है, जो वहाँ पे तुलसीदास लिखते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। तो हम लोगों को मानव शरीर केवल भोग के लिए नहीं मिला है, बल्कि उस तत्व को जानने के लिए मिला है। लेकिन हम लोग इसी भोग में ही लगे हुए हैं, उधर परमात्मा की तरफ देखने का हम लोगों को समय ही नहीं मिल रहा है। ये समय जब हम लोगों का करोड़ों जन्म का पूरी संचित होता है तब ये मन ऑटोमेटिक भगवान की तरफ आसक्त हो जाता है। जैसे और कई बात भगवान बता रहे हैं कि जैसे शरीर अशुद्ध रहता है, जैसे बहुत लोग देते हो नील लगाते हैं, नील के बारे में भी बताया गया है। भगवान स्कंद पुराण में लिखते हैं नील रक्तेन वस्त्रेण यत कर्मम कुर्ते द्विजाः स्नानम दानम जपो होमः स्वाध्याय पितृतर्पणा। श्राद्ध वगैरह कुछ भी, जैसे श्राद्ध हम लोग करते हैं पार में, यहाँ पे नील का इतना बड़ा दोष बताया है व्यास जी ने कि जो नील से रंगा हुआ वस्त्र पहनते हैं उनका पूजा पाठ, होम, स्वाध्याय, पितृतर्पण, ये सब कुछ बेकार हो जाता है। ऐसे एक एक चीज़ बताई गई हैं। हम लोग या तो कथा श्रवण करेंगे या अध्ययन करेंगे तो हम लोगों को छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जो अपने जीवन में उतारने लायक हैं। कोई ज़रूरत थोड़ी है कि हाँ नील लगा के वस्त्र पहने।
यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं कि जो नील लगा हो वस्त्र पहनेगा उसका पित्त तर्पण, होम, स्वाध्याय, पूजा पाठ सब बेकार हो जाएगा। ऐसे भगवान व्यास जी स्कंद पुराण में लिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे पद्म पुराण में पुलस्त्य जी भीष्म जी से पूछ रहे हैं कि उत्तम ब्राह्मण कौन होता है। वहाँ पे भीष्म जी बता रहे हैं कि जो अपने नियम संयम का यथाउचित पालन करे वो उत्तम होता है। तो नियम संयम का मतलब सुबह से ही हम लोगों का नियम संयम शुरू हो जाता है, हम वही नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपना नियम संयम का पालन नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे देवता और मानव में जो बताया गया ब्राह्मण के लिए, देवता और ब्राह्मण को यहाँ पे तीनों लोकों में देवता और ब्राह्मण को नित्य पवित्र माने गए हैं, लेकिन ब्राह्मण को अपने नियम संयम का पालन करना चाहिए। और सबसे पहले गायत्री के बारे में बार बार बताया गया कि इससे बढ़कर दूसरा मंत्र नहीं है, इसलिए ब्राह्मण को गायत्री का जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र के 24 देवता जो बताए गए हैं उसका ज्ञान ब्राह्मण को होना चाहिए। जैसे गायत्री देवी का वर्ण शुक्ल बताया गया है, मुख अग्नि बताया गया है, और इसके ऋषि विश्वामित्र बताए गए हैं। गायत्री मंत्र के बारे में ब्राह्मण को पूरा ज्ञान रखना चाहिए। इसमें जैसे 24 अक्षर होते हैं गायत्री मंत्र में, इसके 24 देवता बताए गए हैं। ये 24 देवता का न्यास अपने ही शरीर में ही करना है सुबह शाम। इससे ब्राह्मण को बिल्कुल मुक्ति के बारे में यहाँ पे जो बता रहे हैं। जैसे यहाँ 24 देवता के बारे में जो न्यास की बात कर रहे हैं, कौन कौन देवता हैं, इसमें प्रथम अक्षर के देवता अग्नि हैं, दूसरे के वायु हैं, और तीसरे के सूर्य हैं, चौथे के आकाश हैं, पाँचवें के यमराज हैं, छठे के वरुण हैं, सतवें के बृहस्पति हैं, आठवें के पर्जन्य हैं, नौवें के इंद्र हैं, 10वें के गंधर्व हैं, 11वें के पूषा, 12वें के मित्र, 13वें के त्वष्टा और 14वें के वसु, 15वें के मरुदगण, 16वें के सोम, 17वें के अंगिरा और 18वें के विश्वदेव, 19वें के अश्विनी कुमार, 20वें के प्रजापति, 21वें के संपूर्ण देवता, ऐसे बताया गया है। और 22वें के रुद्र और 23वें में ब्रह्मा और 24वें में स्वयं विष्णु भगवान। तो ब्राह्मण को गायत्री के 24 अक्षरों का जो गायत्री मंत्र है इसके न्यास के बारे में पता होना चाहिए। जब गायत्री के बारे में सभी देवताओं के बारे में पता होगा और अपने शरीर में ही हैं उनका न्यास करेंगे तो मोक्ष बिल्कुल पक्का है कि मोक्ष हो जाएगा। नाश के बारे में जब तक अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को नहीं पता चल सकता है।